गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में आपको क्लास 11th की चैप्टर जो नंबर 3 है हमारा चल रहा है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। आइए चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 2 cos π/3 cos 9 π/13 cos 3 π/13 प्लस cos π/13 इक्वल टू हमें शून्य प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। 2 cos π/3 एज इट इज, cos 9 π/13 भी एज इट इज। इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 cos c इतना है प्लस d अपॉन 2, ये होता है c प्लस d अपॉन 2 इंटू में cos c माइनस d अपॉन 2। इसमें आपने क्या लगाया है c प्लस डी, तो 2 cos c प्लस डी बटे 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। आगे करते हैं 2 cos π/3 इंटू cos 9 π/13 प्लस 2 cos, इसे जोड़िए 5 और 3 8, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा 4 π/13 इंटू में cos, 5 में से 3 गए 2, 2 को 2 से भाग करते हैं π/13। हालांकि ये माइनस का बचेगा लेकिन कोस पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए माइनस का चिन्ह आप नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। 2 cos π/3 ये आपका कॉमन आ चुका। इसमें 3 है या 13 है, ये यहाँ पर भी 13 है, तो 2 cos π/13 कॉमन आ चुका। अंदर क्या बच गया, cos 9 π/13 प्लस cos 4 π/13। आगे बढ़ते हैं 2 cos π/13 एज इट इज। फिर दोबारा c प्लस डी का फॉर्मूला बन रहा है। c प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बटे 2। जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं 9 और 4 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 ये आ जाएगा c प्लस डी अपॉन 2। जिस प्रकार इसमें जोड़ के दिखाया मैंने, इसमें यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। इंटू में cos c माइनस डी अपॉन 2, 9 में से 4 गए 5, तो 5 π/2, लेकिन 13 पहले से है तो 26 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 दूनी 4 cos π/13 cos 5 π/26 इंटू में cos π/2, cos π/2 की वैल्यू होती है 0। तो जैसे ही 0 की मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारा आ गया 0। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। c प्लस डी का एक बार फॉर्मूला यहाँ पर और एक बार c प्लस डी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। आगे बढ़ते रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, c प्लस डी के फॉर्मूले से ये सोल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा sin 3x प्लस sin x। क्वेश्चन 2 sin 3x प्लस sin x इंटू में sin x, ठीक, प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू में cos x। ये इसे सोल्व करना है, बराबर शून्य लाना है। तो बिल्कुल सिंपल है, वही c प्लस डी का फॉर्मूला यहाँ पर c माइनस डी का लगाइए। cos c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बटे 2, 3 अधिक 4 बटे 2 2x इंटू cos c माइनस डी, 3 में से 1 गया 2, 2 बटे 2 x इंटू में sin x प्लस यहाँ पर c माइनस डी का 2 sin c प्लस d बटे 2, 3 अधिक 4 बटे 2 2x इंटू sin d माइनस सी, तो 1x में से 2x 3x जाएंगे, माइनस के 2x बटे 2 यानी कि माइनस के x इंटू में cos x। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या 2 sin 2x कॉमन आ चुका है, cos x भी कॉमन आ चुका है। यहाँ क्या बचा है sin x, ये माइनस बाहर आ जाएगी तो माइनस यहाँ पर भी क्या बचेगा sin x, इससे ये कैंसिल बराबर 0। बिल्कुल सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसमें c प्लस डी का, इसमें c माइनस डी का लगाइए। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बटे 2 इंटू cos c माइनस डी बटे 2 स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर जो का तू रखते हैं, प्लस इसमें sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाइए 2 cos c प्लस डी बटे 2 इंटू में साइन
सी माइनस डी बटे 2। तो एक तरफ हमने क्या लगाया है कोस सी प्लस कोस डी, एक तरफ साइन सी माइनस साइन डी। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कोस एक्स प्लस वाई बटे 2, और दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ कॉमन लेंगे। तो बाहर कॉमन आ गया 2 का वर्ग 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, ये बाहर कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया ए बच गया कोस स्क्वायर, स्क्वायर तो है इसके ऊपर एक्स माइनस वाई बटे 2, एक तो ये बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। ये स्क्वायर कहाँ से आ रहा है पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होता है, इसका भी। इसी प्रकार स्क्वायर यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। जो दोनों में से कॉमन आया है वो कॉमन ले लिया, शेष हमने अंदर बचा दिया। अब ये बन रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू में ये हो गया 1। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर यही आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर माइनस है, ये माइनस एज इट इज है, यानी कि कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। इसमें दोनों साइन के होंगे और ये एज इट इज रहेगा। इसी प्रकार कॉमन लेकर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको, और ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। बस सी प्लस डी के स्थान पर सी माइनस डी लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये आपको अपने आप करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। तो साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x और प्लस साइन 7x। तो स्पष्ट है सी जमा डी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। 7 और 1 8, 5 और 3 8, इसे इसके पास लगाइए तो साइन 7x प्लस साइन x। इसी प्रकार बीच के 2 एक जगह ले लीजिए, साइन 5x प्लस साइन 3x। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी इसमें, साइन सी प्लस साइन डी इसमें। तो जैसे आप पहले 2 में साइन सी प्लस साइन डी करते हैं तो 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, 7 और 1 8 बटे 2 4x इंटू में कोस सी माइनस डी बटे 2, 7 में से 1 गया 6 बटे 2 3x। यहाँ पर भी 2 साइन कितना आ जाएगा 4x, 5 में से 3 गए 2, तो कोस x बटे में 2 करके साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला दोनों जगह मैंने यूज किया है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 साइन 4x, क्या बच गया अंदर कोस 3x प्लस कोस x। आगे बढ़ते हैं 2 साइन 4x एज इट इज, कोस सी प्लस कोस डी का दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं कोस सी प्लस डी बटे 2, 2 कोस सी प्लस डी बटे 2, 3 और 1 4 बटे 2 2x इंटू कोस सी माइनस डी, 3x में से 1x जाएगा 2x बटे में 2x। इसकी 2 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या जाएगा 4 साइन 4x कोस 2x कोस x। यही हमारा आंसर है। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, तो कोई भी मुश्किल सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 5th, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है साइन 7x प्लस साइन 5x, साइन 7x प्लस साइन 5x एक ब्रैकेट में दिया है, और प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x ये दूसरे ब्रैकेट में दिया है। देखिए यही है क्या 9 3 7 5। इसी प्रकार नीचे भी यही दिया है, लेकिन साइन के स्थान पर क्या है कोस, कोस 7x, और यहाँ पर क्या है कोस 5x प्लस कोस 9x प्लस कोस 3x। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हल करते हैं साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, 7 और 5 12 बटे 2 6x होता है, इंटू कोस x आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 5 जाएंगे 2 2 बटे 2 x। ऐसे यहाँ पर लगाइए c प्लस डी बटे 2, 9 और 3 12 बटे 2 6x इंटू में क्या आ जाएगा कोस, 9 में से 3 गए 6 बटे 2 कितना हो जाएगा 3x। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी कितना हो जाएगा 7 और 5 12 बटे 2 6x इंटू कोस x, प्लस यहाँ पर 2 कोस 6x इंटू कोस 3x सी प्लस डी। ठीक है, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2
देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 6x, क्या बच गया, cos x प्लस cos 3x। इसी प्रकार नीचे से भी कुछ कॉमन आ रहा है, 2 cos 6x, क्या बच गया, cos x प्लस cos 3x। इससे ये कैंसिल, बराबर 2 से 2 कैंसिल, साइन बटे cos क्या बन जाता है, tan 6x। यही हमारा आंसर है। तो बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है, केवल साइन सी जमा डी के फॉर्मूले लग रहे हैं, कोस सी जमा डी के फॉर्मूले लगा रहे हैं। तो आप इन्हें फॉर्मूलों को अच्छे प्रकार से याद करेंगे, आगे का प्रोसीजर अपने आप पता चल जाता है कि क्या कॉमन आ रहा है और क्या कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है साइन 3x प्लस साइन 2x, साइन 3x प्लस साइन 2x और माइनस के साइन x, ये दिया है। और बराबर में जो सोल्व करना है वो अपने आप आ जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साइन सी जमा साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन सी जमा डी, 3 और 2 5, 5/2 क्या हो जाएगा, साइन सी जमा साइन डी का फॉर्मूला देखिए, बताइए क्या बैठता है, साइन सी प्लस 3 और 2 5/2 हो जाएगा। अब 5/2 आप देखिए हमें लाना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि साइन 3x को आप एज इट इज रखिए, इसमें लगाइए फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बटे 2, तो सी प्लस डी बटे 2 3x/2 इंटू में साइन सी माइनस डी बटे 2, 2x में से एक x जाएगा, x/2। देखिए इन वाले दोनों में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मैंने यूज किया है। अब साइन 3x का फॉर्मूला खोलिए 2x के बदले में, 2 साइन 3x/2 इंटू में cos 3x/2 प्लस 2 cos 3x/2 इंटू में साइन x/2। ये फॉर्मूला यूज किया है। देखिए ध्यान से, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x cos x, लेकिन ये साइन 2x का है, अगर 2x है तो यहाँ x हो जाता है, और यदि यहाँ 3x है तो उसका हाफ हो जाएगा, 3x/2 cos 3x/2। ये फॉर्मूला हमने इस वाले फॉर्मूले पर यूज किया है। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 cos 3x/2 ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, साइन 3x/2 प्लस साइन x/2। आगे बढ़ते हैं, 2 cos 3x/2 जो होगा तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, सी जमा डी, साइन सी जमा डी क्या होता है, साइन सी जमा डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बटे में 2, ये फॉर्मूला होता है। 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2, इसे हल कीजिए, 2 2 जा 4 कोस 3x/2 इंटू में साइन 3 और 1 4, 4/2 कितना हो जाता है, 2x, और बटे में फिर 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होकर केवल क्या बचेगा, x। यहाँ पर 3x में से एक x गया, 2x, 2x/2 कितना हो जाता है, x, लेकिन बटे में अब भी 2 है, इंटू में cos x/2। अब देखिए यही हमें इसमें लाना होगा, इसे साइन x को पहले लिख लीजिए, 4 साइन x इंटू में cos 3x/2 इंटू में cos x/2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है tan x बराबर -4/3। इस टाइप के सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, बिल्कुल सिंपल हैं, इसमें आपको माइनस को नहीं देखना है, पहले आपको ट्रायंगल बनाना है, और लाल बटे कक्का के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस बराबर आ जाएगा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर 25, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये, और यहाँ से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वो निकालने हैं, तो यहाँ से साइन x क्या आ जाएगा, 4/5, कोस x बराबर क्या आ जाएगा, 3/5, tan तो यही रखा है, कोट x बराबर इसका अपोजिट 3/4, 4/3 का उल्टा, कोट के बाद क्या होता है, सेक x, कोस का उल्टा होता है 5/3, और कोसेक x क्या होता है, साइन का उल्टा 5/4। अब आपको माइनस लगाना है, देखिए इसमें दिया हुआ है कौन से क्वाड्रेंट में है, x इन सेकंड क्वाड्रेंट, x इन दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट,
एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में केवल क्या होता है साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक। ये दो प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के होते हैं। तो सभी में माइनस का चिन्ह लगाइए, और साइन और कोसेक में या तो चिन्ह नहीं लगाइए, और यदि चिन्ह लगाना है तो प्लस का लगेगा। यही हमारा आंसर है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें कोस एक्स बराबर दिया हुआ है माइनस का 1/3। तो आप ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले, और लाल बटे का अक्का से ये बनता है आधार बटे कर्ण का मान। आधार 1 है, कर्ण इसका 3 है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लगाइए। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 9, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस है 1। जैसे इसमें से आप घटाएंगे 9 में से 1 गया 8, तो कितना जाएगा √8। ये आपका आ गया √8। ठीक है, हमारे से पूछा क्या गया है, देखिए √8 को आप लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी 4 दूनी 8 तो 2√2। इसमें पूछा गया है इन थर्ड क्वाड्रेंट, कोस एक्स कहीं में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और निकालने हमें किसके मान है। ओ ये तो सॉरी हमने देखा ही नहीं। इसमें हमें निकालने हैं sin x/2, cos x/2 और tan x/2 के मान निकालने हैं। कोई बात नहीं, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 को ही दोबारा करता हूँ, इसे आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने अभी तक इसके मान निकाले थे जो कि आपसे नहीं पूछे गए। इसमें पूछा गया था हमें से sin x/2 का मान पूछा गया है, cos x/2 का पूछा गया है, और tan x/2 के ये मान आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए दोबारा बताते हैं। अगर tan x से sin x, cos x, cot x की वैल्यू निकालनी होती है तो ऐसे निकाल देते बड़ी आसानी से, लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, हमें तो कहीं की निकालनी है cos x/2 वगैरह की, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक cos x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो cos x की वैल्यू कितनी है, -3/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 -1। इसे इधर ले जाइए, cos x है तो यहाँ x/2 होता है। अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ x, जब यहाँ x है तो यहाँ पर x/2। -1 को इधर लाइए, -1 इधर आगे प्लस का 3/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। 5 एकम 5 में से 3 गए, 2/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर x/2 बराबर 1/5 और cos x/2 बराबर 1/√5। देखिए ये आपका पहला आंसर आ गया cos x/2 का मान। ठीक है, इसके बाद हमें मान किसका निकालना है, पहले तो हमने cos x/2 का मान निकाला है, तो अब हमें निकालना है sin x/2 का। अब चूंकि इनकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसमें ये मत निकालिए, बस केवल किसकी वैल्यू निकालिए, साइन की और cos की। क्योंकि हमें वैल्यू इनकी नहीं निकालनी थी, हमें बाई 2 में निकालनी है। तो एक तो मैंने बता दिया आपको, अब आप cos x का दूसरे वाला फॉर्मूला लगाइए। cos x का दूसरे वाला फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। cos x की वैल्यू कितनी है, -3/5, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। इसे इधर लाइए, 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 + 3/5, 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 5 एकम 5 और 3 8/5। 2 से इसे कैंसिल कीजिए, sin स्क्वायर x/2 बराबर 4/5 और दोनों तरफ का वर्गमूल लीजिए, तो sin x/2 बराबर 2/√5। तो ये हमारे पास आ गया sin x/2। तो sin x/2 भी आ गया, cos x/2 भी आ गया। निकालना क्या है हमें, एक और tan x/2। तो tan x/2 आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इधर बता रहा हूँ मैं। तो tan x/2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan x/2 बराबर होता है sin x/2 बटे cos x/2। sin x/2 का मान आ रहा है 2/√5, 2/√5, और इसका कितना आ रहा है 1/√5। √5 से √5 बराबर कितना आ गया, 2। तो ये हमारा आ गया tan x/2। तो tan x/2 आ गया, cos x/2 आ गया, sin x/2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 ये था। दोबारा से फिर देखेंगे, इसमें केवल 2 मान निकालो, पहले साइन का और कोस का, इसके बाद कोस का 1 काटने वाला ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। समझ में आ गया है सभी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है cos x बराबर माइनस का 1/3, cos x बराबर माइनस का 1/3। तो cos x/2 और sin x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार आप इसे करेंगे। cos x का फॉर्मूला लगाइए 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, माइनस 1/3 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, 1 को इधर लाइए प्लस का हो जाएगा 1/3 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। क्योंकि इसमें cos x की वैल्यू पता है तो निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। 9 का 3 एकम 3 में से गया 2/3 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो cos स्क्वायर x/2 बराबर आ गया 1/3 और cos x/2 बराबर आ जाता है हमारा 1/√3। तो cos x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? रूट में 1/3। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें निकालना क्या है? ये हमारी cos x की वैल्यू निकल गई। cos x के बाद हमें अभी निकालना है sin x/2 भी निकालना है और tan x/2 भी निकालना है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि cos x/2 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। इसके लिए आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। क्योंकि 8वें में आपने क्वाड्रेंट क्यों नहीं देखा था? 8वें में था सेकंड क्वाड्रेंट में, x सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो x/2 क्या आ जाएगा? फर्स्ट में। क्योंकि जब x दूसरे में चतुर्थांश में और दोनों का आधा करेंगे 2 से भाग करते हैं, तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया था। तो पहले में तो सारे प्लस के होने थे, बट इसमें क्या है देखिए, इसमें इसने कहा है x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट आपका कौन सा होता है बताइए? 180 प्लस, यानी कि x की वैल्यू जो होती है 180 से बड़ी होती है और 270 से छोटी। 180 से किस में होती है? यहाँ 270, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? x/2 की। तो दोनों को x/2 से भाग करेंगे, तो जैसे ही भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा? π/2 x, इसे भाग करेंगे तो 3π/4। π/2 का मतलब क्या हो गया? 90 से बड़ा और 135 से छोटा। 90 से बड़ा और 135 कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड में। और सेकंड में x/2 कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ x/2 का मान आपको जो वर्गमूल में निकालते हैं तो प्लस माइनस की बजाय केवल क्या लेना है? माइनस में। समझ में आ रही है? कैसे पता चला माइनस में आया? क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। शुरू में इसने अपने आप दे रखा था x इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड में है तो x/2 का में होगा सेकंड में। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, अब cos x बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। cos x की वैल्यू माइनस का 1/3, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसे इधर ले जाइए, 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस 1/3 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 4/3, साइन स्क्वायर x/2 बराबर 2 से इसे कैंसिल कीजिए 2/3 और साइन x/2 बराबर वर्गमूल में क्या आ जाएगा? 2/3, 2 वर्गमूल बटे में 3 वर्गमूल। ठीक है। अब देखिए प्लस का आएगा या माइनस का? x/2 है, तो x/2 कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे में। और दूसरे में साइन कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव ही आएगा। अब आते हैं tan x/2। जैसे ही आप tan x/2 की वैल्यू निकालेंगे, tan x/2 का फॉर्मूला होता है sin x/2 अपॉन cos x/2। वैल्यू पुट कीजिए, √2 अपॉन √3 अपॉन माइनस का 1 अपॉन √3। √3 से √3 बराबर माइनस का √2। tan x/2 अपने आप ही देखिए माइनस का आ गया, क्योंकि x/2 दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में tan क्या होता है? माइनस का, इसलिए माइनस का अपने आप आ गया। ये दूसरे में अपने आप प्लस का आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखना था cos स्क्वायर x/2 का जब वर्गमूल लेते हैं दोनों तरफ का, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 3 आ रहा था। दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में आता है, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर x/2 दूसरे चतुर्थांश में है, x तीसरे में है और x/2 दूसरे में बैठ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ 2 से भाग करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है sin x बराबर 1/4। इसे मिटो रहा हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बड़े ध्यान से देखिए, sin x बराबर दिया है 1/4। तो सबसे पहले इससे cos x की वैल्यू निकाल दीजिए।
हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1/16 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 1/16 बराबर कितना आ जाएगा 15/16। दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो √15/16 का वर्गमूल 4। अब देखिए प्लस का आएगा या माइनस का, इसके लिए इसने यहाँ दिया है x लाई करता है इन कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में। x लाई करता है सेकंड में, तो जब x सेकंड में लाई करता है तो सेकंड में कोस कैसा होता है माइनस का, तो इसलिए माइनस का लिया जाएगा। तो साइन x से सबसे पहले हमने कोस x की वैल्यू प्राप्त की, लेकिन वैल्यू तो हमें बाई 2 की निकालनी है, तो अब कोस x/2 का फॉर्मूला लगाइए। कोस x बराबर 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1, इसकी वैल्यू रखिए माइनस का √15/4 बराबर 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। माइनस 1 के इधर लाइए 1 प्लस का माइनस का √15/4 बराबर 2 कोस स्क्वायर x/2। इसकी तिरछी गुणा कीजिए, 4 माइनस के √15/4 और 2 नीचे ले जाइए, 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, दोनों तरफ का वर्गमूल ले लीजिए। जैसे ही आप दोनों तरफ का वर्गमूल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए कोस x/2 बराबर 4 माइनस √15/8 का पूरे का वर्गमूल, ये आ गया। अब ये प्लस का आएगा माइनस का, जब x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो x/2 कहीं में हो जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में कोस कैसा होता है प्लस का, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसे थोड़ा सा और सोल्व करके लिख सकते हैं कैसे, 4 माइनस √15/2√2, 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2, ये वर्गमूल केवल ऊपर तक रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर ये। लेकिन कोस x/2 का निकला है, अब साइन x/2 का मान निकालने के लिए कोस x का दूसरा फॉर्मूला लगाइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x/2 इधर ले आइए बराबर में 1 माइनस कोस x, वैल्यू पुट कीजिए 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस कोस x। कोस x की वैल्यू हमारी आई थी ये रही माइनस के √15/, तो प्लस के √15/4, तिरछी गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर x/2 बराबर 4 प्लस √15/4, लेकिन 2 को नीचे लेके जा रहा हूँ तो 4 दूनी 8, दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो साइन x/2 बराबर 4 प्लस √15 का वर्गमूल बटे 8 का क्या होता है 2√2, यही आंसर है। ये भी प्लस में रहेगा क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब x सेकंड में है तो x/2 कहीं में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या आता है प्लस का, तो निकल गया साइन x/2 का मान, और ये हमारा क्या आ गया कोस x/2 का मान, और ये साइन का। अब हमें किसका निकालना है tan का, तो tan का तो हमारे पास बड़ा आसान है। जैसे आप tan का निकालते हैं तो tan x/2 का फॉर्मूला होता है साइन x/2 बटे में कोस x/2। जैसे ही आप दोनों को भाग करते हैं, दोनों का एलसीएम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बस ऊपर क्या रह गया 4 प्लस √15 और नीचे 4 माइनस √15 का वर्गमूल पूरा एक जगह लिख देते हैं। तो यही हमारा क्या है अब आंसर है। इसका परिमीकरण भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ जगह बदल रही है, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, tan x/2 बराबर क्या है ऊपर 4 प्लस √15 है और नीचे क्या है 4 माइनस √15, इसके अपोजिट साइन से गुना कर देते हैं, आपको पता होगा 4 प्लस √15 के वर्गमूल से ऊपर और 4 माइनस √15 के वर्गमूल से नीचे। जैसे ही नीचे गुना करते हैं तो दो वर्गों का अंतर बन जाता है, 4 चौक 16 और √15 की √15 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 15। ऐसे ही ऊपर करेंगे, जैसे ही ऊपर गुना करते हैं वर्गमूल से वर्गमूल साफ हो जाएगा, केवल 4 प्लस √15, 16 में से 15 गए, एक का वर्गमूल एक ही होता है, तो क्या बच गया 4 प्लस √15। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, और यदि इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर दें तब ये सोल्व हो जाएगा। तो साइन x/2 का मान कोस x/2 का निकल जाता है, तो फिर tan x/2 का भी आसानी से निकल जाता है। कोस x/2 का मान निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और साइन x/2 का मान निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चिन्ह का कैसे ध्यान रखना है, अगर x आपका सेकंड में है तो x/2 कहीं में आ जाएगा फर्स्ट में, अगर x थर्ड में है तो x/2 कहीं में आ जाएगा सेकंड में। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, प्लस माइनस का ध्यान। ठीक है,
तो ये आपकी मिसलेनियस आपकी कंप्लीट हो गई है। आशा है आप सभी ध्यानपूर्वक इसे करेंगे। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो उसे 1-2 बार रिपीट करके देखना, वीडियो को पॉज कर करके देखना, वो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।